अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़यात। क्योंकि मैं बारहा उलमा इकराम की वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। कभी गाजी मिल्लत सैयद हाशिमी मियाँ का बयान आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ, कभी पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी का बयान मैं आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ, कभी मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान मैं आपके सामने लेके हाजिर होता हूँ। आइए मैं आपके सामने आज गाजी मिल्लत हुजूर हाशमी मियाँ का बयान लेके आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। वो बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ जो हुजूर गाजी मिल्लत ने जवानी के वक्त में दिया था। जवानी का बयान है गाजी मिल्लत का, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। क्योंकि हुजूर सैयद हाशमी मियाँ जिस तरीके से जवानी में तकरीर करते थे, उसी तरीके से आज भी बुढ़ापे में उनकी तकरीरें हम सुनते हैं। गाजी मिल्लत का बयान जो गाजी मिल्लत ने दिया था नूर के ताल्लुक से, आइए सुनते हैं गाजी मिल्लत के इस बयान को। सुनिए, आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। स्टोर करने के बाद जरूरत के मुताबिक सब स्टेशंस बनाते हैं और सब स्टेशन बनाने के बाद उसकी सप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका शहर है डरबन। अब डरबन में कितना चाहिए, यहां की जरूरत भर वोल्टेज दे दिया गया। पिटोरिया में कितना चाहिए, पिटोरिया को दे दिया गया। कैपटाउन को कितना चाहिए, कैपटाउन को वहां वो दे दिया। बनता है कहीं एक सेंटर होगी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट प्लेस बिकॉज आई एम नॉट सिविलियन ऑफ दिस कंट्री। होता तो जरूर जान लेता, क्योंकि मैं कोई चीज इस्तेमाल करता हूं तो एड्रेस पहले जान लेता हूं। क्योंकि अगर एड्रेस सही है तो चीज भी सही है, एड्रेस गलत है तो चीज भी गलत है, या मे भी गलत ना भी गलत हो तो दैट इज गलत पॉसिबल है। तो वो कोई जगह आप बता पाएंगे वो कौन सी है? एस्कॉम में बनती है, एस्कॉम में बनती है। तो एस्कॉम में बनती है तो एस्कॉम में रह, जहां बनती है वहीं रह। जहां तुम बनती हो मिस इलेक्ट्रिसिटी, तुम जहां बनती हो वहीं रहो। डरबन में क्यों चली आई ये बिजली? तू डरबन में क्यों आई? करंट बोल, डरबन में कैसा गया? बने इस कौम में और देखें हम डरबन में, कितना फासला होगा? बहुत फासला, वेरी फॉर फ्रॉम हियर। तो बनी तो इस कौम में और देखे डरबन में, तो बिजली वाले ने बता दिया ये मामला कनेक्शन से हो गया। वाह वाह वाह, चीज है इस कौम की, असर है डरबन में, रोशनी डरबन में, बोले कनेक्शन से। मैंने कहा गौसे आजम बगदाद में, ख्वाजा साहब अजमेर में, मखदूम साहब की चौचे में कैसे चमके? का कनेक्शन से। बिजली मदीने की है, फैजान मदीने का है, बरकतें मदीने की हैं, नूर मदीने का है, रोशनी मदीने की है। अजमेर और बगदाद में कनेक्शन बोल रहा है। एक बात याद रखिए, बिजली जो है करंट कलरलेस है। ये बिल्कुल साइंस का एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एकदम जजमेंट है। करंट इज कलरलेस, नो कलर इन करंट, नो ग्रीन, नो व्हाइट, नो एनी कलर इन करंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करंट में कोई कलर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी हद तक लोग समझ गए, लेकिन हम तो कलर देखते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम तो कलर देखते हैं, व्हाइट बल्ब, ग्रीन, येलो, रेड, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ब्लू देखते हो कि नहीं? तो जब करंट में कलर नहीं तो ये कलर कहां से आया? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्की कलर,
मरकुरी कलर, सुभान अल्लाह, सिंपल, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये सब कहां से आया? तो साइंस ने जवाब दिया, ये रंग कलर, ये कलर करंट का नहीं है, ये बल्बों का है। ये बल्बों का अपना रंग है, ये कलर ऑफ बल्ब्स हैं। क्या मतलब? करंट तो ले लिया सबने, मगर जब देने लगे तो बल्बों ने अपना रंग मिला दिया। जब देने लगे तो अपना रंग मिला दिया। तो मुस्तफा से जो करंट मिला वो कोई रंग नहीं था, एक तरह का था, मगर जब गौसे आजम ने दिया तो अपना रंग मिला दिया। गरीब नवाज ने जब दिया तो अपना रंग मिला दिया। सरकार नक्शबंद ने दिया, अपना रंग मिला दिया। सरकार सोहरवर्द ने दिया, अपना रंग मिला दिया। मखदूम अशरफ ने दिया, अपना रंग मिला दिया। शाह बरकतुल्लाह ने दिया, अपना रंग मिला दिया। अहमद रजा ने दिया, अपना रंग मिला दिया। यह सिलसिला चलता रहा। तो मेरे दोस्त, अगर तुमको रोशनी चाहिए तो करंट से भी ताल्लुक रखो और बल्ब से भी ताल्लुक रखो। जब दोनों से ताल्लुक होगा तब रोशनी मिलेगी। तो अगर करंट फैज़े रसूलुल्लाह है तो बल्ब सूरत वलीयुल्लाह है। वलीयुल्लाह के साए में मिलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गाज़ी मिल्लत। और मेरे दोस्तों, अगर तुम नीले बल्ब के नीचे सफेद कपड़ा पैजामा कुर्ता पहन करके सफेद बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम सफेद दिखाई पड़ोगे। मिल्की बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम मिल्की नजर आओगे। अगर ब्लू बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो सब नीचे से ऊपर तक ब्लू नजर आएगा। अगर येलो बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो नीचे से ऊपर तक तुम येलो नजर आओगे। अगर ग्रीन बल्ब के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम ग्रीन नजर आओगे। इसी तरह किसी बल्ब का नाम कादरियत है, किसी बल्ब का नाम चिश्तियत है, किसी बल्ब का नाम नक्शबंदियत है, किसी बल्ब का नाम सोहरवर्दियत है, किसी बल्ब का नाम वारसियत है, किसी बल्ब का नाम अशरफियत है। अब तुम जिस बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे, कादरी बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे तो कादरी रंग नजर आएगा। चिश्ती बल्ब के नीचे खड़े हो जाओगे, चिश्ती रंग नजर आएगा। नक्शबंदी बल्ब के नीचे खड़े हो गए, नक्शबंदी। अशरफी बल्ब के नीचे खड़े हो गए तो अशरफी रंग नजर आएगा। अब ये जो तेरा रंग है, ये तेरे मुर्शिद के रंग देने का रंग है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, नूर मिला मदीने से, रंग मिला मुर्शिद से। नूर मिला नबी से, रंग मिला वली से। नूर मिला नबी से, रंग मिला वली से। रसूल आजम ने नूर दिया, गौसे आजम ने रंग दिया। और नूर और रंग में, लाइट और कलर में दोस्ती देखो। लाइट एंड कलर में फ्रेंडशिप देखो। दोनों ने तय कर लिया, ए नूर जहां तक तू जाएगा मैं भी जाऊंगा। ए लाइट जहां तक लाइट जाएगी वहीं तक कलर जाएगा। जहां तक कलर जाएगा वहां तक लाइट जाएगी। तो जिस जगह नबी जाएगा वहां वली का रंग मिलेगा, और जहां जहां वली जाएगा वहां नबी का नूर मिलेगा। इसीलिए बगदाद में नबी का नूर है, अजमेर में नबी का नूर है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डरबन में भी नबी का नूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुन, एक टकों पर बिके हुए मोहरों, अय्याश अरबों के चंदों पर कैरेक्टर लेस किंग और क्वीन के कैरेक्टर लेस पैसों पर पलने वाले जमातियों, कान खोल से सुन लो। जब दो वलियों ने इस मुकद्दस जमीन डरबन को रसूल का नूर दे दिया है, तो अब यहां तुम अंधेरा नहीं ला सकते, यहां तुम डार्कनेस नहीं ला सकते। मदीने का नूर आ चुका है, अब नजद का अंधेरा नहीं चाहिए। हमको नजद का अंधेरा नहीं चाहिए, हमको लुटेरों की डार्कनेस नहीं चाहिए, हमको गुंबद खजरा के दुश्मनों का लाइट नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा अंधेरा नहीं चाहिए। 60,000 सहाबा किराम को कत्ल करने वालों, उनके मज़ारात को शहीद करने वालों, हमको तुम्हारा अंधेरा नहीं चाहिए। हमें मदीने का नूर मिल चुका है। रोशन बल्ब चाहिए, बुझे हुए बल्बों से हमें क्या? बुझे हुए बल्बों से क्या? बहुत बताइएगा। है
बुझे हुए बल्बों से हमें क्या लेना देना। मगर एक बात है मेरे दोस्तों, हाँ ये बुझे हुए बल्ब पर एक बात याद आई, हर बल्ब को ना ले लेना, कुछ फ्यूज भी होते हैं। ऐसा ना हो कि शक्ल देख के घर लेते आओ, शक्ल देख करके घर मत लाओ, तार देख लो अंदर तार देख करके घर लाओ। कुछ बल्ब फ्यूज होते हैं कि नहीं? फ्यूज की भी दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूज बल्ब। टू टाइप्स ऑफ फ्यूज बल्ब। एक क्या है? दो किस्में हैं फ्यूज की। आप कहेंगे हाशिमी मियां क्या आप कभी इलेक्ट्रीशियन रहे? जी नहीं, फरीजे ने इलेक्ट्रीशियन बना दिया, क्योंकि वायरिंग करनी पड़ती है ना फ्यूज बल्बों की। तो फ्यूज दो किस्म के होते हैं। एक बल्ब होता है, काश आप समझ जाएं मेरी उर्दू से, एक बल्ब होता है आपकी, चूंकि वो डेली प्रैक्टिस में वो बल्ब है ना इसलिए समझ जाएंगे। एक बल्ब ऐसा होता है कि उसका तार टूट जाता है, तो एक कोना जो है उसका लगा है कनेक्ट, और एक टूटा है और लटक के इधर उधर हो रहा है ना? यानी अभी डिस्कनेक्ट, प्रॉपर वे में डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, एक सिरा टूट गया और दूसरा लगा हुआ है, कनेक्ट है, और एक डिस्कनेक्ट है। दो से फंसता है, एक डिस्कनेक्ट एक कनेक्ट है। अब जिधर डिस्कनेक्ट हुआ उधर झूलने लगा, घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, घड़ी के पेंडुलम की तरह समझने की कोशिश करो। कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर। मिलाद कर ले तो क्या हरज है, फातिहा कर ले तो क्या हरज है, और 11वीं करें तो क्या हरज है? कोई हरज नहीं है। बुजुर्गों ने किया, हम भी करेंगे तो क्या, और ना करें तो क्या हरज है? ना करें तो क्या हरज है? नबी के जमाने में नहीं हुआ, साहबा के जमाने में नहीं हुआ, साहबा के बाद नहीं हुआ, बहुत बाद में हुआ, ना करें तो क्या हरज है? जब साहबा ने नहीं किया तो हम क्यों करें? जब साहबा ने, लेकिन साहबा ने तो बहुत सा काम नहीं किया और हम कर रहे हैं, अगर कर रहे तो क्या हरज है? आखिर कुरान पर हम जेर जबर लगाते हैं, कहां साहबा कराम ने कुरान पर जेर जबर लगाया था? मगर नया काम तो हो रहा है, तो अगर ये भी नया काम हो जाए तो क्या हरज है? और ना करें तो क्या हरज है, कर ले तो क्या हरज है, ना करें तो क्या हरज है? ये भी ठीक वो भी ठीक, ये भी ठीक वो भी ठीक, 50-50। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, जैसे आपकी तवज्जो, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर। तो घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी मिलाद कर ले तो क्या हरज हो, ना करें तो क्या हरज हो? जश्न मना लें तो क्या हरज, और ना मनावें तो क्या हरज हो? 11वीं कर लें तो क्या हरज, और ना करें तो क्या हरज है? हलवा पका लें तो क्या हरज है, ना पकावें तो क्या हरज है? इमाम हुसैन का फातिहा कर लें तो क्या, और ना करें तो क्या हरज है? कभी कर लें तो कोई हरज नहीं, और ना करें तो कोई हरज नहीं। ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये भी सच है वो भी ठीक है। अपने को क्या लफड़े में जाने का, काहे को झगड़े में जाने का, काहे को रगड़े में जाने का? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो काहे को जन्नत में जाने का? आगे ये भी बढ़ा दिया करो, काहे को जन्नत में जाने का? हमको तो धंधे में रहना है, हमको तो तिजारत में रहना है, यही 4 बच्चे लेकर के इसी अफ्रीका में पड़े रहना है। काहे को कब्र में जाने का, काहे को मरने का, काहे को कब्र में जाने का, काहे को मिट्टी के नीचे दफन होने का, काहे को महशर में उठने का, और काहे को जहन्नम में जाने का? यही पड़े रह जाओ, मत मरो। मरो मत। हमें जब मरना है तो फिर जीने का प्रोग्राम क्या? जब मरना है तो मरने का प्रोग्राम बनाओ। मरना है अगर यकीनी तौर पे, तो तूने अपने लड़के के लिए प्रॉपर्टी क्यों बनाई, दीन के लिए क्यों नहीं बनाया? सुभान अल्लाह। तेरा लड़का बड़ा कि मजहब, तेरी बीवी बड़ी या फातिमा, तेरी औरत बड़ी या आयशा, तू बड़ा कि नबी? जब तू कुछ नहीं है तो जो कुछ नहीं थे उनको सब कुछ क्यों दे दिया? औलाद को कुछ दो, औलाद को कुछ दो, इस्लाम को सब कुछ दो।
بولو حسین نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ اور امت کو سب کچھ دیا. بولو میرے مخدوم نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ بادشاہ تھے، کنگ آف سمنان تھے، تخت و تاج کو لات مار دیا اور ہم کو فقیری دے دیا. اولاد کو کیا دیا؟ مذہب کو سب کچھ دیا. اور مرنے کا پروگرام نہیں ہے تو اولاد کو سب کچھ دے دو، جہنم بھی دے دو. اکیلے کائے کو جاؤ، پوری فیملی لے کے جاؤ، تاکہ یہاں مزہ مارا ہے تو وہاں سزا بھی مارو. میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ شاید ایک دل جلے کا کوئی فقرہ تیری سوئے ہوئے سول کو جگا دے اور تو سوچے کہ یہ 60 برس کے سپنے پر اپنے کو کیوں لٹا رہا. یہ سپنا ہے، یہ ڈریم ہے. لائف از اے ڈریم. When you will expire, you will leave the world, then you will understand what is real life. Then you will not come back again. You will not come back again. جب ہاتھ سے سب اڑ جائے گا تب کیا کرو گے؟ اس لیے آج جاگ جاؤ. آج کا جاگنا سہاوا ہے. تو کبھی ادھر تو ایک تار ٹوٹ گیا، دوسرا تار کنیکٹ ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ بلب میرے ورڈنگز میں فیوز کم ہے، کنفیوز زیادہ. تو پھر ایسے بلب کے لیے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں from where you broken from here, this point, a break point of breaking. گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے اسی بلب کو، دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے اسی پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر لگ گیا، جڑ گیا، کنیکٹ ہو گیا تو کیرائن بچ گیا. کیرائن بچے گا صاحب؟ کتنے کا ملتا؟ کتنے رین کا ملتا؟ کبھی خریدا بھی نہیں کیا؟ آدھا رین، کم از کم آدھا رین بچ گیا. A man can save half rain. آدھا بچ گیا. اور ایک بلب ایسا ہوتا ہے تو اسی بلب کو لڑکے گھماتے ہیں نا. اب تو بڑھ کے بھی گھماتے ہیں شاید لگ جائے. گھماتے 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 دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے وہیں لاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر جڑ گیا تو پیسہ بچا. تو ہمارے علماء کرام ایسے بلبوں کو دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے 15 منٹ دھیرے دھیرے، 30 منٹ دھیرے دھیرے، 45 منٹ دھیرے دھیرے، 1 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے اور گھما رہے ہیں اسی میں، اور وہیں لے جاتے ہیں جہاں سے ٹوٹا ہے کہ شاید اندر ہی اندر جڑ جائے سبحان اللہ، تو چہرے پہ لائٹ آ جائے گی. واہ واہ واہ. اور اگر کہیں دونوں تار ٹوٹ کے گر گیا تو میرے باپ بھی اسے صحیح نہیں کر سکتے. جب ٹوٹ کے نکل گیا تو وہ کمپلیٹ فیوزڈ ہے. ایسے فیوز بلب کسی کام کے تو ہوتے نہیں. انڈیا میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بوتل میں مت لاؤ، قارورہ. if you are going to make water, please don't collect in bottle. بوتل کا شیشہ موٹا ہوتا. حکیم لوگ پیشاب دیکھتے ہیں نا، اور پیشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے ہیں. یورین ٹیسٹ اس کو نگاہوں سے کرتے ہیں. یورین ٹیسٹ کیمیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بلکہ وہ آنکھی سے دیکھ لیتے ہیں. جو پرانے حکیم ہیں، وائد ہیں، پرانے حکیم، طبیب، اچھے پرانے یونانی ڈاکٹرز وہ پیشاب دیکھ کر کے بیماری بتاتے ہیں. تو پیشاب دیکھنے کے لیے بوتل کا شیشہ بڑا موٹا ہوتا. تو کہتے ہیں یہی جو فیوز بلب ہے
इसी में लाओ। शीशा बारीक है, आर पार देखने में वेरी ट्रांसपेरेंट, देखने में आसानी है। देखा आपने, जब तक फ्यूज नहीं था सरों पर था, वाह वाह। जब तक फ्यूज नहीं था बुलंद था, फ्यूज हो जाने के बाद टॉयलेट में पहुंचा दिया गया। तो इन फ्यूज बल्बों से कहो, व्हाट इज योर रियल प्लेस? क्या बात, बारकल्लाह बारकल्लाह। आगे बढ़ो। फ्यूज बल्ब अपने घर नहीं लाओगे, जब देख लोगे तार टूटा है तो पहचान लोगे ना, ये तो फ्यूज है। अरे मौलाना ने मुझको दिया, मियां हाशमी ये देखो ये बल्ब। अरे आप मुफ्ती साहब ये तो फ्यूज है। उधर भाई कासिम अशरफी ने उठा करके दिया, मियां ये बल्ब, तार देखा फ्यूज है, लड़कों ने देखा फ्यूज है, नौजवान ने देखा, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो भी पहचान लेता है ये तो बल्ब फ्यूज है, बीए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है ये तो फ्यूज है, एमए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है, पीएचडी का है तब भी पहचान लेता है, डीलिट कर रहा है तब भी पहचान लेता है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है। अरे अब तो 8-10 साल के लड़के पहचान लेते हैं, अम्मी इट इज फ्यूज बल्ब। हाउ डू यू नो? सी डिस्कनेक्ट। तो बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। आप लोग सब समझते हैं, माशाअल्लाह। अब तो जी चाहता ऐसे समझदारों में तकरीर ही न की जाए। जब A to Z आप समझते हो तो मैं बोलूं क्या? बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि दे हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर इनसाइड। ये अंदर का देख के पहचान लेते हैं। ये तो पहचान लेते ही, मैं कितना ही मेकअप करके आऊं, कितना ही सजा के आऊं, पहचान लेते। फ्यूज है। उधर से निकले 5 आदमी, फ्यूज। उधर से 15 आ रहे, 15% आर कमिंग टुगेदर इन ए फार्म ऑफ ए जमात। ए चाइल्ड क्राइड, डोंट गो देयर, फ्यूज्ड। Some persons are crossing the road. A child said to his brother, brother, yes, shut up the door. Fuse are coming. अब इन बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं, तो उनका क्या किया जाए? कहा सब लोग जमा करो। आलमी इज्तिमा हुआ। वाह 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 वाह। दुनिया भर के लोग जमा हुए और जमा होकर के सोचने लगे कि कैसे बदला जाए, ये पहचानने न पाए। तो हिंदुस्तान का अमीर बोल रहा है, पाकिस्तान का अमीर बोल रहा है, इंग्लिस्तान का अमीर बोल रहा है, कब्रस्तान का अमीर बोल रहा है। ईस्टर में होता है। इज्तिमा हुआ। अब वो चाहे ब्रदर में हो, चाहे सिस्टर में हो, चाहे ईस्टर में हो, आई डोंट नो। Too great, man. Too great. पहचान लेते हैं। अब दे आर फियरफुल, अफ्रेड ऑफ चिल्ड्रन, सुन्नी चिल्ड्रन। सुन्नी बच्चों से डर गए, ये तो पहचान लेते हैं। बूढ़ों से डर गए, औरतें भी देख देख, ओ यू नो वी लिव इन साउथ अफ्रीका, वी आर नॉट सिविलियन ऑफ अनडेवलप्ड कंट्री। आई अंडरस्टूड यू। हो फ्यूज्ड। हाउ डू यू से अबाउट हिम दैट दे आर फ्यूज्ड? यू आर नॉट सीइंग हिज फेस। Prayer for prayer, but there is no light on the face. It shows that his face is fused. There is no light in the heart, no light on the face. If you are sorrow in the heart, the सुना आपने गाजी मिल्लत के बयान को, कितना जबरदस्त बयान दिया है गाजी मिल्लत सैयद हुजूर हाशमी मियां ने अपनी जवानी में। क्योंकि शेर शेर ही होता है। जैसे गाजी मिल्लत आज बुढ़ापे में तकरीर करते हैं, जैसा आवाज है वैसे ही जवानी में आवाज था।
جیسا جوانی میں ویسا ہی بڑھاپے میں، کیونکہ شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ غازی ملت حضور ہاشمی میاں کے بیان کو سننے کے بعد ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حضور غازی ملت نے فرمایا کہ نور مدینۃ المنورہ سے چلا اور چلنے کے بعد بغداد کی سرزمین پہ آیا، اور بغداد سے ہندوستان، ہندوستان سے پوری دنیا کے اندر وہ نور کی روشنی پھیل گئی۔ اور مثال ایک بجلی ہاؤس سے دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ کنکشن جڑتے چلے گئے اور کنکشن ہوتا رہا اور لائٹ چلتی رہی، اسی طریقے سے مدینے سے نور چلا، پوری دنیا کے اندر اس کی روشنی پھیل گئی۔ حضور غازی ملت کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، ان کی عمر دراز فرمائے۔